तो देखिए सबसे पहली चीज जो करनी है आपको इसमें, तो अभी आपको पता है नीट जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है। नीट या सीईटी भी देखा आपने, सीईटी भी अभी का डेट तो नहीं आया सीईटी का, बट सीईटी का जो पुराना डेट था वो कैंसिल हो चुका है। और वो देखो इसमें हमने देखा कि नीट जो है पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, नीट पोस्टपोन हो चुका है। तो उसके लिए अभी हमें देखना है कि आगे का जितने दिन है अपने हाथ में उसका क्या करना है। तो हमें देखो ऑलमोस्ट अभी ये पुराना प्लान जो है हमारा 18 तारीख तक का है ना, 18 जुलाई तक का है। तो 18 जुलाई तक आपका जो रिवीजन पैटर्न है वो कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दिन कितने बचते हैं, तो 18 अगर हम देखेंगे तो 21 और 10 13 दिन इस महीने के, वो 30 अगर हम देखेंगे टोटल तो 43। और वो 10 12 दिन पकड़ लो, ठीक है, 55 तक डेज है, बट आगे के 10 दिन पकड़ो ही मत सितंबर के। तो हमारे पास सपोज 43 44 डेज है। तो मैंने फिर उस दिनों में क्या क्या करना है, कैसे करना है वो प्लान किया है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज करनी है आपको, और सबसे पहला चीज है कि आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के 10 10 चैप्टर ऐसे ढूंढने हैं कि जो चैप्टर्स क्या हो गए आपको थोड़े वीक है, आपको नहीं आते हैं, या आपको उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, प्रोवाइडेड दैट कि आपका पूरा तीनों पीसीबी का सिलेबस हो चुका है अच्छे से। और हमने देखा कि तीनों का सिलेबस तो हो गया, बट उसमें 20 जो चैप्टर है वो अच्छे से आ रहे हैं, आपको उसमें मार्क्स आ रहे हैं, तब जाके वो 10 चैप्टर ढूंढने हैं, ठीक है। और आपको रीजनेबल मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं, बट 100 के ऊपर नहीं जा रहे, सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में 250 के ऊपर नहीं जा रहे। ऐसे केस में वो 10 10 चैप्टर ढूंढिए जो आपको नहीं आ रहे, बहुत डिफिकल्ट जा रहे, जिसमें मार्क्स नहीं आ रहे वो। बट अगर किसी का ऐसा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 20 ही मार्क आ रहे, 30 ही मार्क आ रहे, तो उन्होंने 10 चैप्टर ऐसे ढूंढने हैं कि उनको जो जिसमें मार्क्स नहीं आते हैं आ रहे हैं, बट जो आते हैं थोड़ा अगर पढ़ाई किया तो आ जाएगा, उसमें मार्क्स आ जाएंगे। तो कुछ चैप्टर ऐसे भी रहेंगे कुछ लोगों के लिए कि जो चैप्टर कितना भी करो उनमें मार्क नहीं आने वाले और उनको नहीं आने वाले, फिजिक्स या केमिस्ट्री के, ठीक है। बायो का तो छोड़ना नहीं कोई भी, बट इसका फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर देखेंगे हम लोग, तो उसका ऐसे कुछ चैप्टर उनके जो नहीं आते हैं, तो ऐसा है। तो फिर वो चैप्टर्स को 10 चैप्टर में गिनना मत, नहीं तो वो करके भी कुछ फायदा होने वाला नहीं, वो टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आपको सारा सिलेबस आपको लगता है कि मैं किया तो आ जाएगा मुझे, और मैंने पहली बार किया है तो मुझे कॉन्फिडेंस है, बट अभी मुझे वो चैप्टर्स अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं, या उसमें गलतियां हो रही है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ी चीजें मुझे हेल्प चाहिए उसमें। तो अगर एक बार और अच्छे से करूंगी तो हो जाएगा, ठीक है, करूंगी तो हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है तो फिर वो 10 चैप्टर आपको ढूंढने, तो 10 चैप्टर ढूंढना आपके लिए बहुत केयरफुल है, ठीक है। केयरफुली आपको अच्छे से ढूंढने हैं वो वाले 10 चैप्टर कि जो आपको नहीं आ रहे। बस उसमें ऐसे नहीं होने वाले कि टाइम वेस्टर चैप्टर होने वाले नहीं चाहिए, कि जो क्या है कि जो आने ही नहीं वाले करके वैसे चैप्टर उसमें डालने का। समझाओ 10 चैप्टर कैसे ढूंढने, तो क्लियर। तो इस तरीके से आपको 10 चैप्टर कौन से सेलेक्ट करने हैं वो बता दिया मैंने, वो एक हो गया अभी। तो 10 चैप्टर ढूंढ लिए, उसमें अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, या अगर कोई सब्जेक्ट ही आपको प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे, वो सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा किसी का, या आपने ठीक से किया भी नहीं वो सब्जेक्ट, तो उसमें से फिर आप 10 चैप्टर जो होती है 30 में से कोई भी 10 ऐसे ढूंढ लो कि जो आपको आते हैं, बट आप अभी उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, अभी ठीक से अच्छे से हुए नहीं, तो वही उसी को 10 चैप्टर को अच्छे से करो, ठीक है। बस ये 10 चैप्टर प्रॉपरली इफिशियंसी बढ़ाना चाहिए, आपका मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो वो 10 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के हमें करने हैं, तो वो 30 चैप्टर हो गए। और उसी के साथ में जो बाकी 20 20 30 20 20 22 22 चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट के, वो चैप्टर्स का भी हमें क्या करना है, इसके साथ में रिवीजन भी करना है। नहीं तो ये 10 पक्के हो जाएंगे और बाकी के 20 वो चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक चीज दिख रहा है मुझे कि 300 के ऊपर बायो में बहुत रेयरली किसी को तो मिल रहे हैं। एटलीस्ट 300 तो मिलना चाहिए, बट 300 भी बहुत कम लोगों को मिल रहे हैं, हार्डली कुछ लोगों को मिल रहे हैं, ये तो नहीं मिल रहे। तो इसलिए बायो का आपका वो बढ़ाने के लिए उधर अभी अनअकैडमी का जो है, अनअकैडमी ने क्या किया है, रोज 1.5 घंटा सॉल्विंग चालू किया है बायो का, अलग अलग चैप्टर्स का। और उसमें वो ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्विंग ले रहे जो एनसीईआरटी के थोड़े बाहर के हैं, जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो उससे आपका जो आपके जो डाउट्स है बायो में जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका थ्योरी अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, तो क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं आ रहा है उसकी वजह से अगर मार्क नहीं आ रहे किसी को, ये 1.5 घंटा अगर आप रोज अटेंड करते हैं तो उसमें मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रोज हमने रखा है 1.5 घंटा डेली बायो सॉल्विंग लेक्चर यूट्यूब पे आपको देखना है, तो आपके स्टडी 12 आवर में ही वो काउंट किया जाएगा, तो 1.5 घंटा उसके लिए दिया गया है, ठीक है।
तो रोज आपको देखना है। तो मैं वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, तो आप लिंक से ज्वाइन करना उनका चैनल, टेलीग्राम चैनल, और उसके वीडियो उस पे बताते हो कब कब कौन सा लेक्चर है, और वो लेक्चर रोज अटेंड करने हैं। तो इससे बायो में आपका स्कोर एनहांस होगा। तो बायो का रिवीजन तो है ही इसमें, बायो का रिवीजन और 10 चैप्टर जो नहीं आते थे बायो वो भी इम्प्रूव होंगे इसमें, और रिवीजन भी होगा बायो का, और ये 1.5 घंटा रोज का सॉल्विंग भी होगा। तो बायो में फिर सबका 300 प्लस आना चाहिए स्कोर, इतना करेंगे तो 300 प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर अच्छे से करते हैं तो। फिर ये बायो का हो गया। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स का हमने उसका भी किया है, वैसे तो उसके भी 10-10 चैप्टर निकाले, उनको भी क्या करना है। तो देखो 10 चैप्टर जो उसका स्टडी करना है, बाकी का क्वालिटी अच्छे से ध्यान से रिवीजन, इसलिए मैंने दो रिवीजन को दो नाम दिए, एक स्टडी टाइप ऑफ रिवीजन और एक क्वालिटी टाइप ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो स्टडी रिवीजन में वो जो 10 चैप्टर आते वो चैप्टर आते तो अच्छे से पढ़ने, मतलब उसका थ्योरी अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूले लर्न करो, और उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके साथ में आपको उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टडी करने के बाद आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका वो चैप्टर पक्का हो जाएगा। मिनिमम 50, और 50 क्वालिटी वाले होने चाहिए। एक तो 31 ईयर्स के करो, नहीं तो 41 ईयर्स के करो, नहीं तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल के 10-15 प्रॉब्लम वो वाले करके फिंगर टिप्स में जो आपने मार्क किए थे उतने ही करो, ठीक है। तो अच्छे वाले क्वेश्चन करो उसमें, तो क्वालिटी रहेगा। बट जो अपने पहले किए नहीं उस टाइप के क्वेश्चन करो, जो पहले किए नहीं है वो, या उसमें से 25 क्वेश्चन नए करो जो पहले किए नहीं वैसे, और 10-15 क्वेश्चन जो आपके मार्क किए आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल सकती हूँ उस टाइप के क्वेश्चन, तो वो वाले क्वेश्चन करो, ठीक है। तो ये इसमें हो गया कि डेली जो स्टडी वाला चैप्टर है उसमें थ्योरी प्लस अच्छे से सॉल्विंग भी आना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास टाइमिंग कितने कितने हैं। तो हमने देखा बायो का सपोज चैप्टर है, तो ना आपको डेली डिवीजन कैसा रहेगा टाइम का। तो जो उस दिन स्टडी करना है उस दिन देखो 9 घंटे आपके पास स्टडी के लिए रहेंगे, उसमें आपको 1.5 या 2 चैप्टर करने हैं। अगर आप 2 कर सकते तो बायो के 13 चैप्टर हो जाएंगे ये पूरे प्लानर में, अगर 1.5 कर सकते तो 10 कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर, ठीक है, अच्छे से। तो आपको देखा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो अगर आप 2 करते तो एक चैप्टर को 4.5 घंटा मिलेगा, अगर 1.5 करते तो फिर तो और ज्यादा मिलेगा, 5.5-6 घंटा मिलेगा आपको कम से कम। तो इस तरीके से देखो उतने में अच्छे से हो जाता है चैप्टर प्रॉपरली, क्योंकि आपने पहले किया हुआ है उसको, पहली बार नहीं कर रहे तो 4-5 घंटे सफिशियंट है उस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो स्टडी करना है प्रॉपर, और उसी के साथ में अभी क्या करना है देखो, ये 1.5 या 2 चैप्टर किया आपने, ये 9 आवर छोड़ के, अभी 9 आवर एक खत्म हो गए, फिर 1 घंटा आपको क्या करना है, डेली रिविजन करना है, 1 चैप्टर डेली रिविजन, तो उसका 1 घंटा, तो कितना हो गया 10 आवर। तो वो इसमें जो डेली रिवीजन जो चैप्टर है बायो का ही करना है, बायो के दिन बायो का, केमिस्ट्री के दिन केमिस्ट्री का, फिजिक्स के दिन फिजिक्स का, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और वो रिवीजन जो चैप्टर करेंगे वो बहुत छोटा वाला बहुत आसान वाला चैप्टर है जो 1 घंटे में होता है, और जो आपको अच्छे से आता है वही चैप्टर करना है, क्योंकि बाकी रिवीजन के लिए हमने अलग से टाइम दिया है, ठीक है। तो डेली रिवीजन में एक ही चैप्टर आसान वाला बहुत छोटा वाला जो आपको अच्छे से आता है वो कैटेगरी का चैप्टर करना है उसमें डेली, ये 2 दिन में। तो 20-21 सपोज ऐसा है, और इधर 1.5 आवर डेली सॉल्विंग, तो देखो टोटल कितना हो गया, ये 1 घंटा 9-10 आवर, और ये 1.5 घंटा कितना हो गया 11.5। बट ये 1.5 घंटे में सपोज आधा घंटा आपका वो लगाने में उसको कुछ पॉज किया वगैरह वगैरह, तो उसमें नहीं, तो फिर वो नहीं जाता आधा घंटा, तो डाउट्स के लिए यूज करो वो वाला। तो ऐसा 12 घंटे से ज्यादा नहीं बनाया कुछ भी, 12 घंटा ही है, उसमें भी 1.5 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का रिविजन है, स्टडी 9 घंटा ही है, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा एक्टिक नहीं है प्लान, ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल है प्लान ये वाला। फिर उसके बाद और आपका हो चुका है पढ़ाई बहुत बार, सारे सब्जेक्ट तीनों पीसीबी हो चुका है। ये प्लानर जो है सब तीनों सब्जेक्ट होने के बाद अप्लाई करने के लिए प्लानर है, समझ में आ रहा है सबको। तीनों पीसीबी हो गया, या किसी का अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ तो उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते कि सर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, अगर आपको नहीं समझ रहा है कि क्या करना है उस सब्जेक्ट के लिए, तो वैसे मैंने इसमें बता दिया कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ तो उसमें से 10 चैप्टर ऐसे चुन लो कि जो आपको पढ़ाई किया तो आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे आपके, अभी हुए नहीं अच्छे से वो, बट अभी किया तो होगा, तो ऐसा करने का वो सब्जेक्ट के लिए। बट जिसका तीनों हो गया उनके लिए एग्जैक्ट एज इट इज फॉलो करने का, उसमें कुछ भी चेंज करने का नहीं। तो नेक्स्ट ये हो गया बायो रिवीजन में, फिर ये 2 दिन आपने बायो का पढ़ाई किया, उसमें 2 या 1.5 चैप्टर कर लिया। फिर एक दिन क्या करना है बायो का आपको रिवीजन करना है पूरा दिन, 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स आपने रिवीजन किया, और उसमें 4 चैप्टर कर दिए आपने, कितने 4 चैप्टर, तो 8 आवर्स में कम से कम 2 चैप्टर रोज के होने चाहिए आपके।
और उस दिन आपका टेस्ट भी होगा, रिवीजन डे पे टेस्ट होगा, तो एवरी थर्ड डे देयर विल बी टेस्ट, ठीक है। तो इसे क्वालिटी रिवीजन, तो 2 घंटे दिए रिवीजन के लिए, देखो 2 घंटे आपके बहुत सारे रिवीजन हुए हैं, बहुत बार पढ़ाई हो चुका है, 2 घंटे बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। तो ये 2 घंटे में अच्छे से प्रॉपरली रिवीजन करो, फिर उसके बाद उस दिन टेस्ट रहेगा 3 घंटे का, और 1.5 घंटे का आपका सॉल्विंग भी रहेगा उस दिन, ठीक है। 11 और ये सपोज उस दिन थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा है, 12.5 घंटा हो रहा है, ठीक है। ये वाला एनटीए का टेस्ट देना है उस दिन। फिर उसके बाद, और ये बाकी दिन देखो टेस्ट नहीं है, जो पढ़ाई का दिन रहेगा उस दिन दोनों दिन टेस्ट बिल्कुल भी रहेगा नहीं, आपको उस दिन टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वैसे ही जैसा बायो का किया वैसे ही केमिस्ट्री का, तो बायो का केमिस्ट्री का भी आपका 1.5 चैप्टर होता है 2 दिन में, तो अच्छा है, 2 1.5 करो, या 2 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो 1.5 भी हो रहा है तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1.5 भी आपने किया रोज का तो भी आपके 10 चैप्टर ये पूरे प्लानर में हो जाएंगे, ठीक है, जो आपने डिसाइड किया था, और बहुत सारे चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा। फिर वैसे ही उसके दिन भी बायो का सॉल्विंग चालू रखने का। और इसमें अभी अगर किसी का बायो का अच्छा स्कोर आ रहा है, 330 वगैरह आ रहा है आपका, और बायो पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वो लेक्चर्स देख के इतना ज्यादा हेल्प नहीं हो रहा है आपको, अगर लग रहा है कि वो ठीक है, वो सब तो मुझे आता ही, वही बता रहे हैं वो लोग, तो फिर क्या करने का, फिजिक्स उसके जगह फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्विंग करो 1.5 घंटा। पहले केमिस्ट्री का करो कुछ दिन, फिर फिजिक्स का करो, जो जो चैप्टर के आपको रिक्वायर्ड है सॉल्विंग ज्यादा, वो चैप्टर का सॉल्विंग करना है, ठीक है। बट बायो का स्कोर एटलीस्ट 300 के ऊपर जाएगा तो आप इसको रोक सकते हैं, और वो भी एक बार 300 आ गया तो नहीं रोकने का, कंसिस्टेंटली 2 4 टेस्ट में या 2 3 टेस्ट में अगर 300 आ रहा है, देन यू कैन डू इट। या अगर आपको सपोज कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छे से कि बायो मेरा अभी हो गया, तो आपको दिख रहा है इधर टेस्ट तो बहुत गैप में से तीसरे दिन है, तो फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ बायो का टेस्ट दे सकते हैं, फुल सिलेबस 1 2 2 3 टेस्ट एक दिन में दे सकते हैं, या 2 3 दिन में कंटिन्यूस दे सकते हैं। फिर अगर 300 आ रहा है तो फिर इसको बंद करके इसके जगह फिजिक्स केमिस्ट्री भी चालू कर सकते हैं सॉल्विंग, ठीक है। वो है अभी केमिस्ट्री का रिविजन 8 घंटा, तो उसमें 4 चैप्टर पर डे करने अगेन, ठीक है। फिर वैसे ही फिजिक्स का भी ये हो गया, अभी केमिस्ट्री का स्टडी एंड केमिस्ट्री का रिविजन, उसी मैनर में फिजिक्स का स्टडी 9 घंटा पर डे, 1.5 या 2 चैप्टर पर डे करना है, 1 चैप्टर रिविजन करना है डेली, और फिर उसमें 1.5 घंटा वो बायो का सॉल्विंग। फिर दूसरे 2 दिन होने के बाद तीसरे दिन पे फिजिक्स का रिविजन 8 घंटा, उसमें 4 चैप्टर, और क्या होगा, आपको एनटीए का टेस्ट देना है। तो देखो अल्टरनेट टेस्ट रखा है मैंने, एनटीए टेस्ट और नीट टेस्ट। तो जो नीट टेस्ट है वो हम लेंगे, हम ग्रुप पे भेजेंगे वो टेस्ट, ठीक है। ये हो गया नीट वालों के लिए, जिनका सीईटी है उनके लिए क्या होगा, सीईटी अगर आपका है तो सीईटी वालों के लिए भी एक ऐप दिया गया है, ठीक है। उस ऐप का नाम मुझे टॉपर्स से शायद, उसका नाम क्या है, आपको सीईटी वालों को पता होगा, टॉप स्कोरर ऐप, हाँ टॉप स्कोरर ऐप। तो उस ऐप पे आप टेस्ट दीजिए, फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है, सीईटी वाले। और जो नीट वाले है, एनटीए का आपको तो आपको बताया था मैंने ऑलरेडी, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप इंस्टॉल करो और उस ऐप पे टेस्ट देने के लिए बोला था, तो वो एनटीए का टेस्ट है। नीट टेस्ट मतलब हम अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, तो वो क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे भेजा जाएगा, तो आपको ऑनेस्टली वो 3 घंटा बैठ के पेरेंट के सामने उस टेस्ट को देना है, और आंसर की भेजा जाएगा रात तक, तो आपको चेक करना है, ठीक है। तो नीट टेस्ट हो गया और एनटीए टेस्ट है, 2 टाइप के टेस्ट है अभी। और तीसरे दिन टेस्ट है, अभी रोज देने का जरूरत नहीं, ना ही अल्टरनेट देने का जरूरत है, हर थर्ड डे पे टेस्ट होगा, रिवीजन डे पे। फिर ये फिजिक्स का स्टडी आएगा 9 आवर्स, 9 आवर्स, फिर 1.5 और 2 चैप्टर्स पर डे, 1 चैप्टर डेली रिविजन। तो भी ये पैटर्न समझ में आ गया क्या सबको, ये वाला पैटर्न समझे, सबको समझा कि नहीं समझा, हैव अंडरस्टूड दिस, मैंने म्यूट करके रखा है क्या सबको, हाँ सर, ओके समझा, समझ। ठीक है। फिर वैसा ही वो पैटर्न क्या है, रिपीटेड है। और देखो वो सारा होने के बाद एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होने के बाद एक दिन मैंने बफर रखा है पूरा, तो उस दिन 1.5 घंटा सॉल्विंग कंपलसरी, आपको वो लेक्चर जो वो कंपलसरी है। बाकी दिन आपको क्या करना है कि अगर इसमें से एक आधे दिन आपका कुछ कम ज्यादा हुआ, अगर कोई नहीं हुआ पढ़ाई एक आधे दिन, या अगर एक आधे दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या, टारगेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो दिन दिया है, अगर एक आधे दिन बाई इनकेस अगर ऐसा हुआ और नहीं होता, तो वो टाइम आइडियली वो टाइम आपको डाउट के लिए दिया है मैंने, क्योंकि इसमें 12 घंटे इसी में जाएंगे तो डाउट के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो ये दिन पूरा दिन बैठ के आप आपके डाउट्स नेट पे सर्च करके वगैरह वगैरह क्लियर कर सकते हैं, या टीचर को कॉल गिल करके अगर हो सकता है तो वैसे क्लियर करने आपको डाउट। तो ये बफर टाइम आपको डाउट्स के लिए है मेनली स्पेशली। और ये टारगेट जो आपके बहुत बड़े बड़े नहीं है, आसान इजी है, और बहुत ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल है, कम टाइम, इतना जितना टाइम दिया है वो सफिशिएंट है उसके लिए।
बट फिर भी इनकेस नहीं हुआ तो बफर टाइम भी हर 9 दिन में आपको एक दिन बफर का दिया है, ठीक है। और 19 तारीख को ब्रेक दिया है, तो ब्रेक के दिन आप क्या कर सकते हैं, मैं कुछ लेक्चर्स भेजूंगा, तो वो लेक्चर्स कॉमेडी लेक्चर से बहुत और उससे सीखने को भी मिलेगा आपको, तो वैसा एक आधा लेक्चर वगैरह सुन लो, बाकी आपका कुछ हॉबी होगा तो वो करो। बस उसमें ऐसा कोई चीज मत करो जिससे आपको डिस्टर्बेंस होगा, मैंने पहले ही बताया, उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मूवीज वगैरह ज्यादा मत देखो, उसमें मूवीज वगैरह देखो मत, ठीक है। घूमने जाना है तो घूमने भी मत जाओ, अभी कोरोना बढ़ गया। पेरेंट के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, या थोड़ा सोना है दिन भर थोड़ा, वो भी मतलब 2-3 घंटे दिन में तो भी चलेगा, तो वो आपका जो भी हॉबी रहेगा वो कर लो। बट बस आपको उससे स्टडी से डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऐसा करो, ऐसा चीजें करो, और जिससे हैबिट ना लगे वो वाला देखो, ठीक है। और बफर टाइम पास के लिए नहीं, बफर इज नॉट अ ब्रेक, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बफर इज नॉट अ ब्रेक। बफर आपको डाउट्स के लिए, नहीं तो फिर पढ़ाई करो, अगला चालू करो, ठीक है। बफर ब्रेक नहीं, बट बफर के दिन 12 घंटे नहीं, थोड़ा कम करो चलेगा, 9-10 8-9-10 घंटे करो चलेगा, बट बफर इज नॉट अ ब्रेक, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वो चालू हो गया, बायो चालू हो गया, फिर वैसे ही बायो का स्टडी, बायो का रिवीजन, केमिस्ट्री का स्टडी, केमिस्ट्री का रिवीजन, देन फिजिक्स का स्टडी, फिजिक्स का रिवीजन, ठीक है। तो ये किधर तक आएगा देखो, ये बफर तक आ गया, ऐसा हो गया, पूरा हो गया ये वाला, ठीक। आगे ना 2 बफर, एक हो गया ये कितना हो गया, 2, हाँ। कितने हो गए ये देखो, कितने चैप्टर हो रहे, पूरे 10 हो रहे क्या, कितने हो गए, शायद मैंने एक मिस कर दिया लगता है इसमें, चेक करो। एक बार हो गया बायो का, दूसरी बार हो गया, एक मिस कर दिया मैंने, ठीक है। इसके आगे का मैं आपको बना के डालूंगा, पहले इधर तक का नहीं, आगे नीचे है, ओके ओके सॉरी, मैंने देखा नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला कितनी बार हो गया, 1 टाइम दिस, सेकंड बार हो गया, तो और अगर इसमें तीसरा बार नहीं है तो फिर तीसरी भी बार क्या करना है आपको, ये बफर की जगह मैं चेंजेस बताऊंगा आपको, तो देखिए सपोज ये 2 बार कितने, बायो 1 बार हो गया इधर, और इधर 2 बार, तो 2 ही बार हो रहा है इसमें। तो और क्या करेंगे हम लोग आगे, सेम पैटर्न, ये बफर जो मिल रहा है आपको, किधर है ये वाला बफर, देखो इस बफर के बाद, नहीं है आगे है, देखो ये वाला वो बफर हो गया, उसके बाद ये तीसरा वाला स्लॉट है, दिखा क्या सबको, तीसरा स्लॉट है। तो ऐसे 3 स्लॉट में देखो, अगर हमने 2 दिन में 1.5 चैप्टर भी किया तो 3 स्लॉट में कितने हो गए, 1.5 करके हमने देखा, यस 1.5 एक दिन में, तो 2 दिन में 3, तो ऐसे 3 स्लॉट में 3 3 9, और एक दिन इधर दिया है आपको, देखो बायो के लिए एक दिन, तो इसमें 1 या 1.5 चैप्टर किया तो 10 हो गए, केमिस्ट्री के लिए एक दिन तो 10 हो गए, फिजिक्स के लिए एक दिन तो 10 हो गए। समझा 10 चैप्टर कैसे हो गए इसमें पूरे, तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, समझा क्या है कि नहीं सबको, यस सर। ठीक है। और 10 चैप्टर ये हो गए, और हमने देखा कि इसके अंदर हर रिवीजन के भी कितने चैप्टर हो रहे, देखो डेली वो 2-2 दिन का एक, तो हर एक सब्जेक्ट के 6 चैप्टर वो डेली रिवीजन में होंगे, प्लस हर एक स्लॉट में 4 चैप्टर है, तो ऐसे 3 स्लॉट, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 चैप्टर ये हो गए, 10 वो हो गए, तो ऑलमोस्ट 28 चैप्टर इसमें पूरे कवर हो रहे हैं आपके। और 2-4 रह गए तो फिर उसके बाद कर सकते हैं, बाद में हम लोग, टाइम है इसलिए आगे लिखा नहीं मैंने, आगे का पहले 22 अगस्त तक हमें सक्सेसफुली करते हैं, उसके आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। 22 अगस्त तक ऐसा है, और इसमें आपके 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, तो 5 हम लोग लेंगे, 5 एनटीए के आपको देने हैं टेस्ट, ठीक है। क्लियर, समझा, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, ये ग्रुप पे भेजने वाला हूं मैं, तो उस टाइम पे आपको और अच्छे से समझेगा और अच्छे से दिखेगा ये सारी चीजें। अभी किसी को कुछ क्वेरी है क्या इसके बारे में, प्लानर के बारे में बोलो। यस वेदिका, यस यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, वेदिका तुम अपने आप को अनम्यूट करके पूछो। मैंने अनम्यूट किया है, पूछो। Sir, what to solve in 1.5 hours daily bio? उसमें मैं अन अकेडमी का जो है एक चैनल है उनका, टेलीग्राम चैनल, तो उसका लिंक भेजने वाला, वो चैनल आप ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब पे उनके लेक्चर होते हैं डेली, 1.5 घंटा वो लेक्चर आपको अटेंड करके
जैसे जैसे वो क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे वैसे आपको भी खुद सॉल्व करना है नोटबुक के उसी 1.5 घंटे में उनके साथ में ही। वो वीडियो देख के वो जो जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं आए तो वो सॉल्यूशन बताने वाले हैं उधर। तो वो 1.5 घंटे में जितना वो सॉल्विंग लेंगे वो करना है, ठीक है। बायो में जब तक 300 क्रॉस नहीं होता तब तक, या 330 क्रॉस नहीं होता तब तक। और बायो में हो गया फिर उसकी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री का खुद से सॉल्विंग करना है, 31 ईयर 41 ईयर्स या एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर्स है, ठीक है। हो ओके। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेरी? रेवती, you want to ask something? Yes, पूछना है किसी को कुछ? Yes लिखा है रेवती, you have messaged me that. Do you have some question? नहीं है, ओके। बाकी किसी को भी नहीं है कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं इसके बारे में? तो मैं समझ जाऊँ कि आप सबको समझा करके इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके फाइन, तो ये आपको ग्रुप पे भेजा जाएगा, सब लोग ये ग्रुप पे देख लेना और उसको एज इट इज फॉलो करना, ठीक है। तो आपको अब कुछ डाउट है तो अब भी पूछ लीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर बाद में, क्योंकि मैं ज्यादा देर अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ, तो नहीं तो फिर मैसेज कीजिए मुझे, अगर आप सबके सामने नहीं पूछ सकते, अगर इसमें कुछ आपको स्पेसिफिकली आपके लिए पूछना है कि मेरा ये सब्जेक्ट रह गया वगैरह वैसा कुछ पूछना है, फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं यही पे रुकता हूँ, और कुछ चीजें बताना है तो लीव मत करना मीटिंग। तो ये हो गया प्लानर के बारे में, ठीक है, अपना प्लान क्या रहेगा नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए, तो प्लानर मैंने बता दिया। तो देखो जेई का जो इसमें हमारा नीट का एग्जाम 13 सितंबर को है, बट ये अपना खत्म 22 अगस्त को ही हो रहा है। तो वहां तक की आपका ऑलमोस्ट 28 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के हो गए, मिनिमम 28 चैप्टर, ठीक है, वो अच्छे से हो गए। तो बचेंगे कितने, 5-7, बायो के 10 चैप्टर बचेंगे, तो 2-3 दिन लेंगे तो बायो का हो जाएगा, और केमिस्ट्री फिजिक्स के 4-4 5-5 बचेंगे शायद, तो फिजिक्स तो हो जाएगा 28, मतलब हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के 4-5 बचेंगे तो और 1-1 2-2 दिन देके फिर वो रिवीजन करके वो खत्म करेंगे। फिर भी अगर हम देखते कि अगस्त पूरा भी चला गया तो भी 10-12 दिन और रिवीजन के लिए आपके पास, 13 को एग्जाम है, 13 सितंबर को, ठीक है। तो उसके आगे का क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब एक पूरा हो जाएगा तब। तो चलो अभी इसको हम लोग, इस प्लानर को मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें किसी को क्वेरी भी नहीं है, तो हम लोग यही पे रुकते, बस इसको एज इट इज फॉलो करना। आप जितना अच्छे से फॉलो करोगे, जैसा बताया वैसा एग्जैक्ट फॉलो करोगे, उतने आपको आपके मार्क्स में रिजल्ट दिखेगा आगे चल के, ठीक है। एंड हैव पेशेंस, एकदम पहले ही टेस्ट में आप मार्क आएंगे, इसको फॉलो करके पहले 2 दिन फॉलो किया था डायरेक्ट तुरंत टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस प्लानर के एंड में आपको उसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा कि अगर आपने एज इट एग्जैक्टली फॉलो किया तो। सो प्लीज बी पेशेंट एंड पेशेंटली विद डिटर्मिनेशन स्ट्रांगली फॉलो दिस, ठीक है। तो अभी देखो इसको मैं